हेलो प्यारे बच्चे, तो आज लेकर के आए हैं आप सभी लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि क्लास 10 के आने वाले एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इन सभी सवालों का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि पूरा की पूरा जानकारी आपको मिले और एग्जाम में आप लोग सही ढंग से मैथ का सॉल्यूशन करके आगे चलते हैं। पहले सवाल को कारण द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम लोग जानते हैं क्या है कि अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। अब बोला है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा यानी सी बट्टा ए। लेकिन हमारा समीकरण क्या दिया हुआ, समीकरण दिया हुआ 4x² माइनस x माइनस 4। तो यहां से निकालेंगे a का मान। तो a का x² का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, तो 4 है। b की बात करते हैं तो x का जो भी गुणांक होता है तो -1 है। c की बात करते हैं तो जो अदर होता है कांस्टेंट होता है उसको तो -4 यहां हो गया c। अब यहां से भी बोला क्या है हमारा माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान क्या है -1। तो -1 अब बटा ए का मान क्या है 4 है, तो 4। तो माइनस माइनस प्लस यानी 1/4 जो होगा शून्यकों का योग हो जाएगा। और बोला सी बटा ए, तो सी में क्या है -4 है और ए का मान क्या है 4 है। तो 4 से 4 खत्म करेंगे आएगा -1, यानी कि ये आपका आंसर हो गया शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद दिया हुआ शून्य ज्ञात करना। तो x² माइनस 3, तो इसका अगर शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में अगर 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² बराबर 3 और ये x का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 और √3 ये इसका शून्यक हो गया। या कह सकते हैं इसको दो भागों में अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x, ऐसे ही प्लस माइनस कर सकते हैं या इसको इस तरीके से x² माइनस 3 को a प्लस b इंटू a माइनस b कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² अब माइनस √3 का होल स्क्वायर इसको कर सकते हैं होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x का होल स्क्वायर और ये तो x अब प्लस हो जाएगा √3 एक बार हो जाएगा x माइनस √3 बराबर 0 कर दीजिए। तो जो आएगा यानी x प्लस √3 तो x बराबर आ जाएगा √3 माइनस में और ये को x बराबर आ जाएगा √3 प्लस में। तो दो को प्लस माइनस वाला शून्य हो गया, ऐसे बना लिया। तीसरा सवाल है 4x² प्लस 7x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग देना है। तो x प्लस 1 से भाग इसको देना है 4x² प्लस 7x प्लस 3 को। तो हम बताए हैं कि जो पहला पद होता है भाजक का पहला पद भाज्य के पहला पद भाग देते हैं। तो 4x² को अगर x से भाग देंगे तो आएगा 4x, तो आ गया यहाँ 4x। अब 4x को अगर गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा। अब प्लस है x से गुना करेंगे तो x होगा। चिन्ह क्या होता है चेंज करते हैं, तो चेंज कर देते हैं। ये कट गया, ये आपका हो जाएगा 6x और प्लस में 3 उतरेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ x है तो x है यहाँ 6x है, तो 6x में x से भागा देंगे तो 6 आएगा, तो प्लस में 6। तो क्या करेंगे यहाँ 6x हो जाएगा, ये प्लस 6 का 6 हो जाएगा। माइनस अगर करते हैं 3 6 की तो -6 में से 3 जाएगा तो -3 यानी शेष बचेगा जो आएगा -3 और भागफल जो आएगा वो आ जाएगा आपका 4x प्लस 6। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है 80 यानी समांतर श्रेणी में है 63 65 67 और 3 10 7
कि एनमा पद यानी दोनों एक ही में है, दोनों का एनमा पद समान है तो एन का मान ज्ञात करो। देखिए इस तरीके के सवाल पहला जो हमारा एपी का पद है उसको लिख देंगे। कितना है एपी का पद दे दिया 63, 65, 67 और करके जो दिया है वो भी लिख देते हैं। 3 है, 10 है, 17 है। तो ये हो गया दोनों एक ही का। लेकिन दोनों में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रथम पद यानी ए का मान क्या है। ए का मान इसमें 63 है, इसमें ए क्या है, ए का 3 है। पदांतर डी की बात करेंगे तो 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इसका बात करेंगे तो कितना आ जाएगा डी यानी कि 10 माइनस 3 यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को बोला इक्वल है यानी टी एन इसका जो आएगा टी एन इसका, दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो। टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर में ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका जो ए वाला पद है A1 भी मान सकते हैं लेकिन सेम भी मानिए तो डिजिट तो अलग अलग है, कोई दिक्कत ना है। तो A इसका क्या हो गया 63 है, तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 2 है, तो 2 लिख दिए। ये है इसका A है 3 प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना है 7 लिख दिए। अब इसको 3 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 प्लस 2n हो जाएगा माइनस 2 ये हो जाएगा 7n माइनस 7। तो अगर बात करते हैं कि 7 इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा ये 60 प्लस 7 माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा 7n माइनस 2n। अब यहां देखते हैं तो ये 60 तक का सकते हो 7n में से 2n जाएगा तो कितना बचेगा 5n। तो 5n बराबर इधर क्या हो जाएगा देखिए 60 और ये 7 में से 2 हटाएंगे तो 5 यानी 60 और 5 65 हो जाएगा। तो 65 मतलब लिख देते हैं 60 हो गया प्लस 5 हो गया, एक बार और तो 5n इक्वल टू 65 हो गया। तो n इक्वल टू 65 बटा 5, 5 से काटेंगे 13 5 65 यानी कि एम्मा पद आ जाएगा 13 हवा पद दोनों का सवाल हो गया। नेक्स्ट सिद्ध करना है, 5वां नंबर सवाल क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको LHS से चलेंगे यानी LHS में हमारा क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया है। तो इसको cos स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं cos स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन आप लोग को अगर नहीं पता है तो इसको एक स्टेप और बढ़िए cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टा cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर खत्म, आ गया आपका 1। तो 1 क्या था RHS था, तो RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, प्रूव। नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखिए 6 नंबर सवाल। और इस तरीके का सवाल हर बार पूछता है आपका एग्जाम में। ये सवाल मान के चलिए VVI मान लीजिए एकदम, या तो cos में रहे या तो sin में रहे, दो ही तरह का पूछेगा। या तो यहाँ प्लस में आपको sin थीटा दे दे और 1 माइनस sin थीटा दे दे, या आपको यहाँ माइनस दे करके यहाँ प्लस दे दे, या यहाँ cos थीटा वाला तो आपको है। तो ये 4 तरह का सवाल इससे बनेगा, तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सिद्ध करना। आइए तो सबसे पहले हम चलेंगे LHS से। तो LHS में हमारा क्या दिया हुआ √1 प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा। तो इसका क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे अंडर रूट में। देखिए कैसे होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस यानी कि cos थीटा बटा 1 माइनस ये हो जाएगा cos थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला का चिन्ह चेंज करके, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा
cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए क्या होता है, यहां से इसको हम करेंगे, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए वो a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर आगे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा, इसका तो होल स्क्वायर रहेगा नहीं, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब रूट से जैसे ही बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा और बटा में ये हो जाएगा sin थीटा, और दोनों को अगर बटा करते हैं तो 1 बटा sin थीटा क्या होता है, cos थीटा, और प्लस cos बटा sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये था आपका RHS हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट सवाल है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि किसी आंकड़े का माध्य 20 है, माध्यिका 26 है, तो बहुलक ज्ञात कर। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। तो देखिए 3 गुना माध्यिका के मान कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ, तो ये हो गया 26 और माइनस में 2 गुना माध्य का मान 20 है, तो 3 गुना 26 करेंगे तो 26 दिया 78 और माइनस 20 गुना के 40, तो कितना आएगा 8 और 3 38 आ जाएगा आपका बहुलक। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो अगला सवाल है आपका 8 नंबर सवाल है। इस तरीके के सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल और बहुत बार पूछा। तो देखिए दे दिया है कि 24, 16, 20, 1 और 30 समांतर माध्य है, और माध्य का मान भी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं आंकड़ों का योग और बटा आंकड़ों की संख्या होता है, तो कितना है टोटल लिखेंगे, 24 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 30, टोटल क्या है 2, 2, 4, 1, 5, तो बट्टा में 5 और बराबर माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 25 है, सबको जोड़ देंगे तो 24, 16, 20, 30, तो 30 से 20 50, अब 50 10 60, 60 30 90, तो 90 और प्लस 1 और बट्टा 25 बचे 25 से, यानी 125 होता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, इसलिए x बराबर 125 में से 90 घटा दीजिए आप, तो 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 5, 12 में से 9 गया 3, यानी कि x का मान आपका 35 यानी 35 आएगा। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल में कि हल करना है, दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ, तो इसको हम हल कर देते हैं युक्तिकरण विधि से। देखिए तो 2x प्लस y है और यहाँ -4 है, तो यहाँ हमको पहला वाले को सेम कर दें, यानी x वाले या y वाले को सेम कर देते हैं, नहीं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं समीकरण 1 में, इसको मान लेते हैं। देखिए 2x प्लस y बराबर -4, ये हो गया समीकरण 1। फिर है 5x माइनस 3y बराबर 1, ये हो गया समीकरण 2। अब ये दो समीकरण है, तो हम समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, समीकरण 1 गुना 3 और जोड़ देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 में अगर 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 गुना में 6x हो जाएगा और प्लस 3y बराबर -12 हो जाएगा। अभी 2 समीकरण लिख देते हैं तो 5x माइनस 3y बराबर 1, चीज चेंज करेंगे, प्लस जोड़े हैं तो जोड़े हैं, तो चीज चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट तो ये काट दिए, 5 कितना आ जाएगा 11x बराबर कितना आ जाएगा -11, 11 से 11 कट के x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया -1। अब ये पुट कर देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रख दे, 1 में रखें कि 2 में, 2 में रख देते, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था 5x, तो 5x माइनस 3y बराबर 1 था, तो 5 गुना -1
अब माइनस के 3y बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा -5, और उधर जाकर के कितना हो जाएगा -3y इक्वल टू -5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 + 6 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि 7 हो जाएगा, नहीं तो माइनस y इक्वल टू 7 बट्टा यानी -7/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं x का मान निकाल लेते हैं। हाँ x का मान, ठीक है। तो 6 1 उधर जाएगा, 6 हो गया 3/3 इतना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिज्या क्या दिया हुआ है, लिखना, चूंकि त्रिज्या का मान दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। तब परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, परिधि बराबर किसकी परिधि, वृत्त की, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr यानी 2 गुना 22/7, r का मान 3.5 सेंटीमीटर, 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 होतल से 2 गुना 22 होतल से यानी 11 गुना के 22 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका क्या चीज, परिधि। अब क्षेत्रफल पूछा तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr², तो 22/7 गुना r का मान 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 7 से कटेगा 0.5 आएगा। अब 22 होतल से कर देंगे तो 11 गुना 3.5, इसको करेंगे कैलकुलेशन तो कितना आ जाएगा 3 35 तो कितना आ जाएगा 5 5 3 के 8 और 300, यानी कि कह सकते हैं 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ये आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट सवाल रहा। थैंक यू, धन्यवाद।